सिवान के सालौर पंचायत में मनरेगा कार्य को लेकर ग्रामीणों के विशेष आग्रह पर पहुंचे सिटी न्यूज भारत की टीम ने ग्रामीणों के साथ सालौर के मुखिया संजय सिंह का भी पंचायत में विकास को लेकर राय जानना चाहा, तो पाया कि विगत 5 वर्षों में सड़क, नाला, नल जल से लेकर कई कार्यों में बेहतर कार्य हुआ है। लेकिन जहां लोगों की समस्याएं हैं, वहां भी इन समस्याओं को दूर करके पंचायत को और बेहतर बनाने का प्रयास मुखिया संजय सिंह के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए सालौर पंचायत का ये एक्सक्लूसिव खबर। सालौर हाथा टोला और यहाँ पे जो ज़मीन है किसी की काश्तकारी ज़मीन है और इसमें किसी के माध्यम से गिराया जा रहा हो मिट्टी या फिर किसी और के माध्यम से। अभी हम ग्रामीणों से जानेंगे मामला क्या है। इसलिए कि बताया जा रहा था कि मनरेगा के माध्यम से यहाँ पे मिट्टीकरण कराया जा रहा है, लेकिन मनरेगा में आमतौर पे देखा जाता है कि मजदूर लगते हैं, लोगों को मजदूरी मिलती है, लेकिन लोगों की आपत्ति ये थी कि जेसीबी से काम कराया जा रहा था। यहाँ हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रिज किशोर सिंह हुआ। ब्रिज किशोर जी, क्या मामला है ये मिट्टीकरण का इस गांव का, बताइए विस्तार से। देखिए, एक काश्तकारी पड़ती है निजी, वो है सरकारी पड़ती सामने। इसमें मिट्टीकरण हो रहा था। कल मैं आया, पूछा भाई कौन ये करा रहा है, तो हमारे बीडीसी थे, वो हमको देखे, हम बोले भाई कौन करा रहा है, कैसे? हाँ, तो ये पीआरएस करा रहे हैं। बीडीसी कौन है आपके? अवधेश राम है। ठीक है। उसके बाद में मुखिया जी को भी कॉल किया। मुखिया जी अति व्यस्त थे, बोले कि शाम तक आएंगे। शाम तक हम लोग इंतजार किए, वो नहीं आए। क्या योजना है, कैसे है, पीआरएस करा रहे हैं तो कैसे करा रहे हैं, वो भी निजी ज़मीन में। अगर कराना है तो अफिडेविट लेके, विश्वास में लेके हम लोग। बीडीसी अगर थे यहाँ पे तो वो बताए नहीं कि किस लिए, किस वजह से, क्यों मिट्टी गिर रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, पीआरएस पीओ साहब करा रहे हैं। हाँ। हम उनसे बात किए। तो किसी खेत खलियान में कहीं भी मिट्टी गिरा दिया जाएगा, पूछना चाहिए आप लोगों को। वो हम पूछे तो पीआरएस पीओ साहब को वो बोले। हम अब ग्रामीण हैं, आम ग्रामीण, हम मुखिया जी को कॉल किए कि थोड़ा आ करके देखिए, तो व्यस्त थे पासे में। बोले कि हम घर जाएंगे, उनके रास्ता यही, आ जाइए, एक बार देख लीजिए, हम लोग का जो दर्द दुख है सुन लीजिए, शाम तक आएंगे। शाम तक भी वो नहीं आए। जो सरकारी पड़ती है वो 6 कट्ठा का लमसम है। लोग उसको अतिक्रमण करके, वो अभी 1.5-2 कट्ठा बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। अरे तो अतिक्रमण कर लिए तो कोई घर द्वार थोड़े ना बना हुआ है, ये किसी का खेत खलियान होगा, वो तो उसको एक्वायर कर लेना चाहिए प्रशासन के माध्यम से। अगर ये योजना शमशान घाट का मिट्टीकरण का है तो पहले सरकारी में कराएं ना वो लोग। हम लोगों से बोल रहे हैं, हम लोग ग्रामीण लोग चंदा करके नापी करा के बताएंगे इतना जमीन। अच्छा, ये शमशान घाट के नाम पे मिट्टीकरण हो रहा था? जहाँ तक जानकारी हमको यही है। हाँ। वही तो पूछ रहे हैं, तो बीडीसी बोल रहे हैं कि ये पीओ और पीआरएस जान रहे हैं। मुखिया जी से हम जानकारी लेना चाहे, वो बोले कि हमको भी कुछ नॉलेज में नहीं है। शमशान घाट अक्सर देखा जाता है कि पोखरा, नदी, तालाब वगैरह के आसपास होता है, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई पोखरा, नदी, तालाब वगैरह दिख नहीं रहा। नहीं, ये हम लोग के पूर्वज के पहले, हम लोग के जन्म के पहले से ऐसे ही है। यहीं पे हम लोग का ये निजी है, वो उधर जो है मैंने सरकारी प्रति कदम जो होता है वो है। तो मिट्टीकरण उधर होना चाहिए। वहाँ गड्ढा है कुछ जो रोड में माटी, तो वहाँ नहीं हो रहा है। इसमें मेन ध्येय है, जो अब हमारे बीडीसी बोले कि यही माटी को फैला करके आज जो भी योजना होगा, अब कितना का योजना है उसमें बंदर बांट कर लिया जाए। एक पोखरा का कार्य हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये पता चला कि कितना टाली मिट्टी यहाँ पे गिराना था, कितना, सैकड़ों टाली, 1000 टाली, कितना? कोई बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। वो लोग जेसीबी, जब हम पूछना चालू किए, हमारे गाँव के लोग आए, तब तक वो लोग जेसीबी ट्रैक्टर लेके यहाँ से निकल गए। तो किसी भी कार्य को लेकर शिलान्यास वगैरह होता है, इस तरह का कुछ भी आप लोगों ने जानकारी दिया गया ना? के नॉलेज में नहीं है। इस गांव के वार्ड से हम जाके पूछे हैं, वार्ड के नॉलेज में नहीं है। बीडीसी बोल रहे हैं हम नहीं जान रहे हैं। कौन जान रहा है भाई? तो पीओ और पीआरएस जान रहे हैं। टाली से काहे गिर रहा है? हमारे गाँव के लोग सब लोग बेकार है, इसमें एक भी सरकारी जॉब वाले नहीं हैं। हम लोग को रोज़गार मिले, सरकार अगर योजना चलाई है मनरेगा, हम गरीब लोग के रोज़गार के लिए हम लोग का लेबर कार्ड बनाया जाए। मुखिया जी आए तो हम आम लोगों को, आम ग्रामीणों को, मजदूरों को रोजगार नहीं दिया जा रहा था, तो किस माध्यम से ये काम चल रहा था? वही तो मुखिया जी आएंगे तो बताएंगे। बीडीसी बोल रहे हैं कि पीओ पीआरएस, अब हम लोग पीओ पीआरएस को कहाँ ढूंढते जाएंगे भाई?
निजी ज़मीन में माटी गिरा रहे हो, ये तो एक तरह से अतिक्रमण हो गया। जो मिट्टी गिरा किसकी निजी जमीन है ये हम लोगों का निजी ज़मीन है, हमारे पट्टी का निजी ज़मीन है। जिसमें केवल हमारे ही पूर्वज इसमें मैंने जलाए वलाए जाते हैं। गांव के और कोई नहीं, गांव के लिए वो पड़ती है, ये हम लोगों की काश्तकारी है। आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही के पूर्वज जलाया जाए, आप ही लोगों को का मन यहाँ जी, दाह हमारा संस्कार जब कहने का मतलब जब ये हमारा निजी संपत्ति है तो हमारे ही पूर्वज या हमारे ही परिवार के लोग यहाँ जलाए जाते हैं। यहाँ पोखरा है जो हमारा निजी ज़मीन है, हमसे एफिडेविट लिया है कि मनरेगा के तहत आपका पोखरा का खुदाई करा दे रहे हैं। उसमें मनोज सिंह करके थे PRS, एफिडेविट हम दिए। हमको वो लोग बोले कि ये काम कीजिए ना, JCB से खोदवा दिए हम सर, ये तो मनरेगा का काम है। तारे वो आप छोड़िए, आपका जो लगेगा ना JCB का खर्चा, आपका काम हो जाएगा। वो काम JCB से हुआ, हमसे पेमेंट करा दिया गया JCB का 32,200 रुपया, और उस योजना का पैसा वो लोग निकाल के खा गए हैं। उसके लिए हमारे मुखिया जी भी थे, उनको जानकारी में हम PO साहब से मिले। PO साहब मिले कि ऐसे आपका पैसा देखिए दिलवा दे रहे हैं। वो भी JCB से जो हो रहा है, मनरेगा का काम JCB से हो रहा है। 4 लाख का 3 लाख का काम है, उसमें 30,000 20,000 15,000 में काम करके बाकी लूट खसोट PO PRS BDC हो चाहे मुखिया जो भी हो, ये लोग खा रहे हैं, इंजीनियर हो, लूट के खा जा रहा है। जैसा कि आप खबर देख रहे हैं, अभी हम सहलौर पंचायत में हैं और यहाँ के पंचायत में विकास कार्यों को लेकर यहाँ के मुखिया संजय जी हमारे साथ हैं, विधायक पुत्र भी हैं। बात कर लेते हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि जो मनरेगा के माध्यम से वो शमशान घाट वाला जो मिट्टीकरण हो रहा है उसको लेके कुछ लोगों को आपत्ति थी। काम फिलहाल रुका हुआ है, वो आपत्ति क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं उस बारे में। संजय जी, जो मनरेगा के माध्यम से शमशान घाट वाला जो काम चल रहा है मिट्टीकरण का, वो क्या मामला है? वो सबसे पहले इस सहलौर पंचायत में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जो आप वार्ड नंबर 6 में जो मनरेगा के तहत मिट्टी का कार्य हो रहा था शमशान घाट में, तो वहाँ के लोगों के द्वारा क्या आपत्ति है, हमको कल फ़ोन से पता हुआ, मैसेज जैसे मिला। हम बोले कि आएंगे, लेकिन कल तबीयत ख़राब था, हम नहीं जा पाए। फिर जैसे कि ये मनरेगा के तहत योजना का कार्य हो रहा था, PRS से हम बात की है, तो उसमें लोगों का आपत्ति था कि टेलर से काम हो रहा है, जैसे टेलर से मिट्टी का काम हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा कोई गड़बड़ी वाला बात नहीं है। इसलिए कि 60-40 का रेशियो होता है। कोई भी जैसे कैरेज का भी मनरेगा में योजना लेना होता है, मान लीजिए कहीं काम करना है, वहाँ मिट्टी नहीं है तो दूर से तो आएगा ही। उसके बाद जो भी 40% जो काम है वहाँ का साफ़ सफाई उसको लेबर से कराना होता है। तो अभी तो मिट्टी गिर रहा था, तो लोगों के द्वारा कुछ अब उसको लेबर से ठीक कराया जाता है। हाँ, उसको लेबर से लगा करके उसको सब बढ़िया से उसको लेबलिंग वगैरह का कार्य होता। तो आखिर वो किस वजह से काम रुक गया, वजह क्या था? वजह अब ग्रामीण लोग को कुछ लोग कह रहे थे, वहाँ के वार्ड जी हैं हमारे ब्रिज किशोर जी, वो फ़ोन किए थे। अब क्या मामला है जाकर देखते हैं। अगर काम हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो हमसे बताएंगे। हाँ, विकास का काम है, विकास का काम है तो रुकावट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट का काम है, अरे पूरे समाज और सोसाइटी के लिए, उत्थान के लिए वो काम हो रहा है, तो काम होना चाहिए। उम्मीद है कि वो काम बेहतर तरीके से, ढंग से होगा। जी, बहुत बढ़िया तरह से हम कोई भी काम कराए हैं, मेरा रिकॉर्ड रहा है। मेरा अपने आप में एक हम मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम हर एक मुखिया से अलग रहें और लोगों में विश्वास जगाने का काम करें कि एक जनता के लिए प्रतिनिधि कुछ कर सकता है, उस तरह से हम काम करते हैं। आपने जो यहाँ पे पंचायत भवन के पास जो जल मीनार बनवाया, जो टावर बनवाया, वाकई एक बेहतरीन मिसाल बना है पूरे बिहार के लिए और काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आपको लगता है कि बाकी पंचायत के मुखिया को भी इससे सीख मिलेगी, एक रोल मॉडल ये टावर बना है आपके यहाँ? जी, बिल्कुल होना चाहिए। हम आप लोगों के मीडिया के चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुके हैं कि सबसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसमें उन लोगों को जनता के प्रति विश्वास जगाने का काम करना चाहिए। दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि नहीं, कोई काम अगर आदमी चाहे तो अच्छा करा सकता है। तो उसी तरह सभी हमारे जनप्रतिनिधि से हम आग्रह करेंगे कि अच्छा काम कराएं। मौका मिला है, बहुत खुशनसीब हम लोग हैं कि हम लोग सम्मानित जनता हम लोग को मुखिया चुनी है। फिर अच्छा काम करेंगे तो फिर आगे भी मौका मिलेगा। इस सोच से अच्छा काम कराना चाहिए।
यही मेरा तो आपकी पंचायत में तो अब तो खैर चुनाव आ गया, कई सारे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। आपका पिछला देखा जाए हार जीत का अंतर तो लगभग 700 से ज़्यादा मतों से आपकी जीत हुई थी। तो इस बार रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा? मेरे ख्याल से तो जिस तरह हम काम कराए हैं उस तरह तो हमको निर्विरोध मुखिया होना चाहिए। विरोध लेकिन अफसोस है इस तरह का होगा नहीं। लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। हमको हमारे तरफ से स्वागत भी है कि हम किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर हम कुछ कहते नहीं हैं। कल एक थोड़ा सा बोले हैं, कोई न्यूज़ देखे थे, थोड़ा सा काम करने वाला आदमी के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो नाराजगी जाहिर सी है कि नाराजगी होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, दिन रात आदमी मेहनत करता है। उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं कि पहले भी हम कभी उंगली किसी के ऊपर नहीं उठाए थे, आगे भी किसी के ऊपर हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम काम करेंगे और काम किए हैं। विशेष रूप से संजय भाई, आप इस पूरे सहलौर पंचायत के मुखिया हैं और एक मुखिया होने के नाते इस पूरे पंचायत के एक गार्जियन भी हैं। सारे लोगों के उत्थान से लेके, विकास करने से लेके, डेवलपमेंट करने से लेके, हर घर का जो समस्या है वो एक गार्जियन के रूप में आपका देखना काम है। आगे क्या कहेंगे? अब तो समय भी कम बचा हुआ है, अब तो जल्द ही चुनाव है। अगर चुनाव फिर से जीत जाते हैं आप, तो क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से रोल मॉडल आपने इस जल मीनार को बनाया, इस पंचायत को विकसित करने का काम किया, सड़कें भी पहले के जो 5 साल पहले जितना खस्ता हाल थी, काफ़ी सड़कें बनी हैं, इस गांव के जवार के लोग देख भी रहे हैं। लक्ष्य भी कुछ निर्धारित है आपका कि आने वाले 5 सालों में मुझे क्या करना है? तो इसमें 5 सालों में लगभग थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है, जैसे वार्ड नंबर 11 है, कुछ पहले के मुखिया जी के द्वारा नाला बनाया गया था। 5 साल उसका कंडीशन, टर्म कंडीशन होता है, पूरा नहीं होने के कारण थोड़ा सा भी हम उसको नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन उसको बनवाने का काम करेंगे। जितना भी रोड लगा है, रोड साइड बना, जो रोड साइड जगह बचा है उसमें पेड़ लगाने का काम करेंगे। मेरा सपना है कि मेरा पूरा जो भी पंचायत है, ये सहलौर पंचायत, वो ग्रीन पंचायत के नाम से जाना जाए, यही मेरा सपना है। इसी के तर्ज पे हम काम करेंगे, यही मेरा सोच भी है। विशेष रूप से वृक्षारोपण, पौधारोपण की आपने बात की, तो पौधारोपण में जितने भी आपने पेड़ लगाए, पौधे लगाए, हजारों की संख्या में, वो हमने देखा है। कई जगह तो खैर कहीं पेड़ सूखा भी है, बाकी जगह ठीक भी है, हरियाली भी है। तो इसमें से कहीं से भी सरकारी पैसे का उठाव नहीं हुआ है और आपने निजी फंड से, निजी पैसे से सारे पौधे को लगाया। बिल्कुल, जो भी पेड़ देख रहे हैं हम अपने निजी मत से लगाते हैं। हम ईंट भट्टा चिमनी का काम करते हैं, जो पैसा आता है रेस्ट अमाउंट, अगर उसमें से हम अपना काम करते हैं। मुझे शौक़ है पूरा, मेरा हॉबी अगर पूछिएगा तो मेरा हॉबी क्या है, तो पेड़ लगाना ही मेरा हॉबी है। कि हम उसको अच्छा से, जिस तरह आदमी को खाने के लिए ज़रूरत है, अन्न ज़रूरत है, उस तरह मनुष्य को जीने के लिए पर्यावरण की ज़रूरत है। अभी देखिए 2019-20 में वाटर लेवल कितना नीचे गया था, इससे काफ़ी परेशानी थी लोगों को। इसको देखते हुए हम लोगों को, सभी पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को, हमारे पंचायत के लोगों को इसमें विशेष तरह से ध्यान दे करके पौधा लगाने का काम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पौधा लगाने के लिए बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा इसमें दें और पौधा लगाने का काम करें, यही हमारा आग्रह है। विशेष रूप से कुछ वृद्धा पेंशन वगैरह की बात कर ली जाए, यहाँ एक फाइल पड़ी हुई है, इस फाइल में काफ़ी वृद्धा पेंशन आपने बनवाने का काम किया है। राशन कार्ड हमने 1100 लगभग पेंशन बनवाने का काम किया है। और फिर ये सारा जो राशन कार्ड वगैरह है, ये सारा जो, ये देखिए ये राशन कार्ड है। कई लोगों का खुद से ये राशन कार्ड अप्लाई करा के बनाते हैं। हाँ, और नया फॉर्म भी है कुछ, देखिए हमारे पंचायत के लोग परेशान ना हो, इसके लिए हमने फॉर्म भी लिया हुआ है। ये फॉर्म ब्लॉक से अपना इसको हम कराने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत के लोग दौड़े नहीं, कहीं जाए नहीं, हम खुद से सक्षम हैं। एक बेटा की तरह, एक नेता की तरह नहीं, हम एक बेटा की तरह काम करने का मेरा सपना है और उसी तरह हम काम करते भी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे पंचायत के लोग ब्लॉक जाएं, कहीं इधर उधर दौड़े भटके। हम खुद सक्षम है दौड़ने के लिए, हम खुद। आपको लगता है संजय भाई कि अब वाकई जो काम आपने किया, दिन रात मेहनत करके इस पंचायत को इतना विकसित करने का काम किया, इसलिए कि पिछले 5 साल पहले जब आपको ये पंचायत मिला था तो कोई सुदृढ़ नहीं था, विकसित नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, काफ़ी खस्ताहाल पंचायत आपको मिला था। तो जिस तरह से 5 सालों में आपने इस पंचायत को विकास के पथ पे अपने अग्रसर कराया धरातल पर,
तो इसका लगता है कि अब जनता को मजदूरी, इस मेहनत की मजदूरी देने का समय आ गया है। जी बिल्कुल। 5 साल पहले हम लोग जब 2016 मई में हम लोग चुनाव जीते थे, उस समय हमारे पंचायत के रोड हो चाहे जो भी कोई योजना हो, बहुत हालत ख़राब था। 2016 के बाद 2018 तक वार्ड के अनमर प्रबंधन समिति से केस चला, आपको पता ही है। बहुत कम समय मिला, बीच में कोरोना ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करा है। यहीं सौलौर से बोधी छपरा पचरुखी रोड जो 5 किलोमीटर का है, 2 करोड़ की लगभग लागत से काम हुआ। ग्राम बरतौलिया है, बरसों से रोड वहाँ जर्जर था, वहाँ पे 1 करोड़ 49 लाख की लागत से काम हुआ। निजामपुर से पिपरा 2 करोड़ की लागत से काम हुआ। निजामपुर से सुपौली 2 करोड़ की लागत से काम हुआ। फिर इधर वार्ड नंबर 10 में पीसीसी काम का 10 लाख रुपया का लगभग से काम कराने का काम हम कराए। पेड़ पौधा लगवाए। सलौर हाता में 470 फीट जो रोड था, बरसों से विवादित था, बहुत लोगों को परेशानी होता था ब्लॉक आने जाने में, उसको हमने काम कराने का काम किया। बोधी छपरा ग्राम जो वार्ड नंबर 12 है, उसमें वहाँ पे 300 फीट लगभग रोड विवाद था, जिसके चलते 5 किलोमीटर का योजना मतलब पूर्ण रूप से उसका लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, रोड विवादित होने के कारण। वहाँ हमने बनवाने का काम किया। मतलब जो भी हमारे पंचायत का ये 6 बीघा का एक प्लॉट है, यह हमारे पंचायत भवन जहाँ है, वहाँ 6 बीघा लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उसको हमने अतिक्रमण मुक्त करवाने का काम किया। 1 करोड़ 25 लाख रुपया के लागत से पंचायत सरकार भवन बनाने का काम वहाँ चालू है, जो कि हमने सिवान DPRO सर से मिल करके पंचायती राज पटना ग्रामीण जो पंचायती राज के जो मंत्री हो उनसे मिल करके हमने यहाँ पे लाने का काम किया। बहुत काम कराए कम समय में, हमको मतलब 1-1.5 साल लगभग टाइम मिला है, इन बहुत काम कराए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का अपेक्षा के अनुसार हम काम किए हैं। चलिए, लोगों की अपेक्षा पे आप खरे उतरे हैं। इस पंचायत के तमाम जनता जनार्दन को मतदाताओं से आप क्या अपील करेंगे? अपने समस्त सम्मानित ग्रामवासियों से, सलौर पंचायत के जनता से अपील करना चाहेंगे कि एक बार और हमको मौका दें कि जो कि पंचायती राज में अभी जो भी थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है उसको हम पूरा करेंगे। यही हमारा उम्मीद के साथ हम फिर से आपसे और अपने पंचायत के वासियों से आग्रह निवेदन करेंगे कि एक बार हमको फिर मौका दें, क्योंकि जो भी बचा हुआ काम है इसको हम पूरा करें। चलिए, संजय जी मुखिया ग्राम पंचायत राज सलौर के काफ़ी भावुक भी हो गए हैं, विशेष रूप से थोड़े से भावुक हो गए हैं संजय भाई। उम्मीद है कि जनता इन सारी बातों को समझ रही है और विकास के नाम पर, विकास के काम पर, जो काम धरातल पर हुआ उसे देखते हुए पूरे पंचायत को अग्रसर कराने का, जिताकर विकास के पथ पर अग्रसर कराने का काम करेगी। अपने सहयोगी चंदन महेश के साथ असराफ राजा, सिटी न्यूज़ भारत, सलौर पंचायत सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।